सास तो सभी की होती है। अगर पति ही सास जैसा मिल जाए तो लड़की की लाइफ कैसी होती है। आइए देखते हैं हमारी इस कहानी में। निशा, निशा, उठी नहीं अभी तक? टाइम तो देखो क्या हुआ है। सुबह के 7 बज गए हैं। सूरज भी सर पे आ गया है और तुम हो कि अभी तक बिस्तर में ही पड़ी हो। सूरज की आवाज सुनकर निशा उठती है। अरे सूरज, आज तो संडे है, थोड़ी देर और सोने दो ना। आज कौन सा तुम्हें ऑफिस जाना है? किसी के घर की बहू को देखा है इतने लेट तक सोते हुए? घर की बहुओं को 5 बजे उठ जाना चाहिए। कल से अब तुम भी 5 बजे उठोगी, चाहे संडे हो या मंडे। तभी सूरज की आवाज सुनकर सूरज की माँ भी कमरे में आ जाती है। अरे बेटा, क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहा है? अरे माँ देखो, इस महारानी को अब तक पड़ी है, इतने कहने पर भी उठने का नाम नहीं ले रही है। अरे आज तो संडे है। सूरज, तुझे आज भी ऑफिस जाना था क्या? अरे नहीं नहीं माँ, ऑफिस नहीं जाना। ऑफिस नहीं जाना? तो फिर बहू के पीछे क्यों पड़ा है सुबह सुबह? क्या इसका मन नहीं करता क्या हफ्ते में एक दिन आराम से सो सके? चल बाहर चल, तेरे लिए और बहू के लिए नाश्ता मैं बना देती हूँ। दोनों वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सूरज को ऑफिस जल्दी जाना था। निशा, अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं बन पाया तुमसे? जल्दी लाओ, मुझे देर हो रही है। ये लो, हो गया तुम्हारा ब्रेकफास्ट रेडी। सूरज नाश्ता करने लगता है। ये कैसा ब्रेकफास्ट बनाया है तुमने? कुछ टेस्ट है इसमें? और मेरे लंच का टिफिन कहाँ है? जल्दी लेकर आओ। सॉरी सूरज, लंच बनाने जितना तो आज टाइम ही नहीं है। सूरज, आज तुम ऑफिस कैंटीन से ही कुछ खा लेना। तुमसे कभी कुछ काम होता भी है या नहीं? अरे बेटा, क्या हुआ? आज कैंटीन से खा लेना। अपनी मर्जी से भी तो तू बाहर का खाना खाता है। आज बहू को टाइम नहीं मिला। तू क्यों इसके पीछे पड़ा हुआ है? माँ, इसका तो रोज का यही नाटक है। तुमने ही इसको सर पर चढ़ा रखा है। चल, अब बहुत हुई तेरी बक बक। चुपचाप ऑफिस जा। अब तुझे लेट नहीं हो रहा? ठीक है, जाता हूँ। और रात के खाने में मुझे पनीर की सब्जी और खीर भी चाहिए। इतना कहकर सूरज ऑफिस चला जाता है। सूरज के जाने के बाद निशा माँ से बोलती है। माँ, देखा आपने, सूरज कैसे मेरे पीछे पड़े रहते हैं। मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन उन्हें कुछ पसंद ही नहीं आता। हर चीज में कमी निकालते रहते हैं। माँ, सबकी तो सास ऐसी होती है, लेकिन यहाँ तो मेरे पति ही मेरी सास हैं, और मेरी सास मेरी माँ जैसी है। सास निशा की बातें सुनकर हंसने लगती है और कहती है। अरे बेटा, तू चिंता मत कर। मैं देखती हूँ अब की बार कैसे तुझे कुछ कहता है। अगले संडे फिर सूरज सुबह निशा पर उठने के लिए चिल्लाने लगता है। तुम्हें कितना भी समझा लो, तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सूरज की आवाज सुनकर सूरज के मम्मी पापा भी वहां आ जाते हैं। बेटा, तू फिर इस पर चिल्लाने लगा। तुझे बोला था ना, आज के दिन इसे थोड़ा और सोने दिया कर। माँ, अगर ये सोती रहेगी तो घर का काम कौन करेगा? तुझे घर के काम से क्या लेना? घर का काम भी हो जाएगा। आज मैं तुझे समझा रही हूँ, तो इसकी सास मत बनाकर। इसकी सास मैं हूँ। सूरज, मैंने भी तुम्हें कितनी बार देखा है बहू पर चिल्लाते हुए। जब हम ही उसे सम्मान नहीं देंगे तो वो हमारा सम्मान कैसे करेगी? तुझे पता है, जब मैं जॉब करता था तब संडे को मैं तेरी माँ को कभी परेशान नहीं करता था। और तो और, कभी कभी ब्रेकफास्ट भी खुद ही बनाता था। तुझे पता है, चाहे तो मैं तेरे पापा के हाथ की बनी ही पसंद करती थी। तूने आज तक कुछ किया है इसके लिए? यह सुनकर सूरज को अपनी गलती का एहसास होता है। सॉरी निशा, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी ऐसे बिहेव नहीं करूंगा। तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। अरे अरे सूरज, कोई बात नहीं। बस तुम मेरी सास मत बना करो। मेरी सास तो मम्मी जी है। अच्छा चलो बताओ, क्या खाना पसंद करोगी आज ब्रेकफास्ट में? आज सबके लिए ब्रेकफास्ट मैं ही बनाता हूँ। यह सुनकर सब खुश हो जाते हैं और हंसने लगते हैं। तो यह थी हमारी कहानी, पति बना सास। आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ लेकर आते रहेंगे।